बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का विषय है भगवान श्री नारायण की महिमा, युगों का परिचय, प्रलय के जल में मार्कंडेय जी को भगवान के दर्शन तथा भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति। तो भीष्म जी बोले, ब्राह्मण, आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया, अब उन्हीं श्री विष्णु भगवान के महात्मा का प्रतिपादन कीजिए। उनको नाभि से वह सुवर्ण में कमल कैसे उत्पन्न हुआ? प्राचीन काल में वैष्णवी षष्ठी कमल के भीतर कैसे हुई? धर्मात्मन में श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए बैठा हूँ, अतः आप मुझे भगवान नारायण का यश अवश्य सुनाएं। तो पुलस जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे हृदय में जो भगवान श्री नारायण के सुयश को सुनने की उत्कंठा हुई है, यह उचित ही है। पुराणों में जैसा वर्णन किया गया है, देवताओं के मुख से जैसा सुना है, तथा द्वैपायन व्यास जी ने अपनी तपस्या से देखकर जैसा बतलाया है, वह अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमसे कहूँगा। यह विश्व परम पुरुष श्री नारायण का स्वरूप है। इसे मेरे पिता ब्रह्मा जी भी ठीक ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है? वे भगवान श्री नारायण ही महर्षियों के गुप्त रहस्य, सब कुछ देखने और जानने वालों के परम तत्व, अध्यात्म वेत्ताओं के अध्यात्म, अधिदेव तथा अधिभूत हैं। वे ही परम ऋषियों के परम ब्रह्म है। वेदों में प्रतिपादित यह उन्हीं का यज्ञ है। विद्वान पुरुष उन्हीं को तब मानते हैं जो कर्ता कारक मन बुद्धि क्षेत्र प्रणव पुरुष शासन करने वाले अद्वितीय समझे जाते हैं, जो 5 प्रकार के प्राण अपान व्यान उदान और समान ध्रुव एवं अक्षर तत्व हैं। वे ही परमात्मा नाना प्रकार के भावों द्वारा प्रतिपादित होते हैं। वे ही परम ब्रह्म है तथा वे ही भगवान सबकी सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हीं आदि पुरुष का हम लोग यजन करते हैं। जितनी कथाएं हैं, जो श्रुतियाँ हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्मपरायण पुरुष हैं और जो विश्व तथा विश्व के स्वामी हैं, वे सब भगवान नारायण के ही स्वरूप माने गए हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदि मध्य और अंत में है, जो सीमा रहित भविष्य है, जो कोई चर अचर प्राणी है तथा इनके अतिरिक्त भी जो कुछ वस्तु हैं, वह सब पुरुषोत्तम नारायण ही है। कुरुनंदन 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग कहाँ गया है? उसकी संध्या और संध्यांश 800 वर्षों के माने गए हैं। उस युग में धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैर से स्थित होता है। उस समय सब मनुष्य स्वधर्म परायण और शांत होते हैं। सतयुग में सत्य पवित्रता और धर्म की वृद्धि होती है। श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं वही कर्म उस समय सबके द्वारा किया जाता है और कराया जाता है। राजन, सतयुग में जन्मतः धार्मिक अथवा नीच कुल में उत्पन्न सभी मनुष्यों का ऐसा ही धर्मानुकूल बर्ताव होता है। त्रेता युग का मान 3000 दिव्य वर्ष कहलाया जाता है। उसकी दोनों संध्याएं 600 वर्षों की होती हैं। उस समय धर्म 3 चरणों से और अधर्म 2 पादों से स्थित रहता है। उस युग में सत्य एवं सोच का पालन तथा यज्ञ याग आदि अनुष्ठान होता है। त्रेता में चारों वर्णों के लोग केवल लोभ के कारण विकार को प्राप्त होते हैं। वर्ण धर्म में विकार आने से आश्रमों में भी दुर्बलता आ जाती है। यह त्रेता युग की देव निर्मित विचित्र गति है। द्वापर जो 1000 दिव्य वर्षों का होता है, उसकी संध्याओं का मान 400 वर्ष का बताया जाता है। उस समय के प्राणी रजोगुण से अभिभूत होने के कारण अधिक अर्थपरायण, सठ दूसरों की जीविका का नाश करने वाले तथा क्षुद्र होते हैं। द्वापर में धर्म 2 चरणों से और अधर्म 3 पादों से स्थिर रहता है। दोनों संध्याओं सहित कलयुग का मान 1200 दिव्य वर्ष है। यह क्रूरता का युग है। इसमें अधर्म अपने चारों पार्थों से और धर्म एक ही चरणों से स्थित रहता है। उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी और नीच होते हैं। इस युग में प्रायः कोई साधक, साधु और सत्यवादी नहीं होता। लोग नास्तिक होते हैं। ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होते हैं। उनमें परस्पर प्रेम प्रायः बहुत ही कम होता है। कलयुग में ब्राह्मणों के आचरण प्रायः शूद्रों के से हो जाते हैं। आश्रमों का ढंग भी बिगड़ जाता है। जब युग का अंत होने को आता है, उस समय तो वर्णों के पहचानने में भी संदेह हो जाता है। कौन मनुष्य किस वर्ण का है, यह समझना कठिन हो जाता है। यह 12000 दिव्य वर्षों का समय एक चतुर्युग चौकड़ी कहलाता है। इस प्रकार के 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा की आयु जो समाप्त हो जाती है, तब काल संपूर्ण प्राणियों के शरीर की आयु पूरी जान
जगत का संहार करने के लिए महाप्रलय आरंभ करता है। योग शक्ति संपन्न सर्वरूप भगवान नारायण सूर्य रूप होकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्रों को सोख लेते हैं। तदनंतर श्री हरि बलवान वायु का रूप धारण सारे जगत को कपाते हुए प्राण, अपान और समान आदि के द्वारा आक्रमण करते हैं। ज्ञानेन्द्रिय का विषय प्राण, ज्ञानेन्द्रिय तरफ आर्थिक शरीर, ये गुण पृथ्वी में समा जाते हैं। रसनेन्द्रिय उसका विषय रस और स्नेह आदि जल के गुण जल में क्षीण हो जाते हैं। नेत्रेंद्रिय उसका विषय रूप और मंदता, पटुता आदि नेत्र के गुण ये अग्नि तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। वागिंद्रिय और उसका विषय स्पर्श और चेष्टा आदि वायु के गुण ये वायु में समा जाते हैं। श्रवणेन्द्रिय और उसका विषय सब तथा सुनने की क्रिया आदि गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार कालरूप भगवान एक ही मुहूर्त में संपूर्ण लोकों की जीवन यात्रा नष्ट कर देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और क्षेत्रज्ञ ये परमेष्ठी ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान ऋषिकेश में लीन हो जाते हैं। पंच महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभू में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य, वायु और आकाश के नष्ट हो जाने तथा सूक्ष्म जगत के भी लीन हो जाने पर अमित पराक्रमी समान पुरुष, सनातन पुरुष भगवान श्री विष्णु सबको दग्ध करके अपने में समेट कर अकेले ही अनेक सहस्र युगों तक एकाड़म के जल में शयन करते हैं। उन अव्यक्त परमेश्वर के संबंध में कोई व्यक्त जीव यह नहीं जान पाता कि ये महापुरुष कौन है। उन देव श्रेष्ठ के विषय में उनके सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। एक समय की बात सुनो। महामुनि मार्कंडेय को एकार्णव के जल में शयन करने वाले भगवान कौतूहलवश अपने मुँह में लीन गए। कई हजार वर्षों की आयु वाले वे महर्षि भगवान के ही उत्कृष्ट तेज से उनके उदर में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विचरते हुए पृथ्वी के समस्त तीर्थों में घूमते रहे। अनेकों पुण्य तीर्थों के जल से युक्त वन और नाना प्रकार के आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए। उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों द्वारा यजन करने वाले यजमानों तथा यज्ञ में सम्मिलित सैकड़ों ब्राह्मणों को भी उन्होंने भगवान के उदर में देखा। वहाँ ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार में स्थित थे। चारों ही आश्रम अपनी अपनी मर्यादा में स्थित थे। इस प्रकार भगवान के उदर में समूची पृथ्वी पर विचरते हुए बुद्धिमान मार्कंडेय जी को 100 वर्षों से कुछ अधिक समय बीत गया। तदनंतर वे किसी समय पुनः भगवान के मुख से बाहर निकले। उस समय भी सब और एकार्णव का जल ही दिखाई देता था। समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित थी। जगत संपूर्ण प्राणियों से रहित था। ऐसी अवस्था में मार्कंडेय जी ने देखा एक बरगद की शाखा पर एक छोटा सा बालक सो रहा है। यह देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस बालक का वृतांत जानने के लिए उत्सुक हो गए। उनके मन में यह संदेह हुआ कि मैंने कभी इसे देखा है। यह सोचकर वे उस पूर्ण परिचित बालक को देखने के लिए आगे बढ़े। उस समय उनके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। उन्हें आते देख बालक रूप में भगवान ने, मार्कंडेय तुम्हारा स्वागत है, तुम डरो मत, मेरे पास चले आओ। तो मार्कंडेय बोले, यह कौन है जो मेरा तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? तो भगवान ने कहा, बेटा मैं तुम्हारा पिता, मैं आयु प्रदान करने वाला पुराण पुरुष हूँ। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते? तुम्हारे पिता आंगिरस मुनि ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से तीव्र तपस्या करके मेरी आराधना की थी। तब मैंने उन अमित तेजस्वी महर्षि को तुम्हारे जैसा तेजस्वी पुत्र होने का सच्चा वरदान दिया था। यह सुनकर महातपस्वी मार्कंडेय जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे मस्तक पर अंजलि बांधे नाम गोत्र उच्चारण करते हुए भक्तिपूर्वक भगवान को नमस्कार करने लगे और बोले, भगवान मैं आपकी माया को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। इसके एकार वर्ण के बीच आप बाल रूप धरकर कैसे सो रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मन में नारायण हूँ, जिन्हें तुम्हारे हजारों मस्तकों और हजारों चरणों से युक्त बताया जाता है। यह विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्य के समान वर्ण वाला तेजोमय पुरुष हूँ। मैं देवताओं को भविष्य पहुँचाने वाला अग्नि हूँ और मैं ही 7 घोड़ों के रथ वाला सूर्य हूँ। मैं ही इंद्र पर प्रतिष्ठित होने वाला इंद्र और ऋतुओं में परिवत्सर हूँ। संपूर्ण प्राणी तथा समस्त देवता मेरा ही स्वरूप है। मैं सर्पों में शेषनाग और पक्षियों में गरुड़ हूँ। संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला काल भी मुझे ही समझना चाहिए। समस्त आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्यों का धर्म और तप मैं ही हूँ। मैं दयापरायण धर्म और दूध से भरा हुआ महासागर हूँ तथा जो सत्य स्वरूप परम तत्व है वह भी मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परम पद हूँ। यज्ञ क्रिया और ब्राह्मणों का स्वामी भी मैं ही हूँ।
मैं ही अग्नि, मैं ही वायु और मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र तथा दसों दिशाएं हूँ। वर्षा, सोम, मेष और हविष्य इन सब के रूप में मैं ही हूँ। क्षीर सागर के भीतर तथा समुद्रगत वड़वाग्नि के मुख में भी मेरा ही निवास है। मैं ही संवर्तक अग्नि होकर सारा जल सोख लेता हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही परम पुरातन तथा सबका आश्रय हूँ। भविष्य में भी सर्वत्र में ही प्रकट होऊंगा तथा भावी संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति मुझसे ही होती है। विप्रवर नारायण, संसार में तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और जो कुछ अनुभव करते हो, उन सबको मेरा ही स्वरूप समझो। मैंने ही पूर्व काल में विश्व की सृष्टि की है तथा आज भी मैं ही करता हूँ। तुम मेरी ओर देखो मार्कंडे, मैं ही प्रत्येक युग में संपूर्ण जगत की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातों को तुम अच्छी तरह समझ लो। यदि धर्म के सेवन या श्रवण की इच्छा हो तो मेरे उधर में रहकर सुखपूर्वक विचरो। मैं ही एक अक्षर का और मैं ही 3 अक्षर का मंत्र हूँ। ब्रह्मा जी मेरे ही स्वरूप में अर्थ, धर्म, काम रूप त्रिवर्ग से परे ओंकार स्वरूप परमात्मा जो सबको तात्विक दृष्टि प्रदान करते हैं, मैं ही हूँ। इस प्रकार कहते हुए महाबुद्धिमान पुराण पुरुष परमेश्वर ने महामुनि मार्कंडेय को तुरंत ही अपने मोह में ले लिया। फिर तो वे मुनिश्रेष्ठ भगवान के उदर में प्रवेश कर गए और नेत्र के सामने एकांत स्थान में धर्म श्रवण करने की इच्छा से बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान के पास उपस्थित हुए। भगवान हंस अविनाशी और विविध शरीर धारण करने वाले हैं। वे चंद्रमा और सूर्य से रहित प्रलयकालीन एकाड़म के जल में धीरे धीरे विचरते तथा जगत की सृष्टि करने का संकल्प लेकर विहार करते हैं। तदनंतर विमलपति महात्मा हंसने लोक रचना का विचार किया। उस विश्वरूप परमात्मा ने विश्व का चिंतन किया एवं भूतों की उत्पत्ति के विषय में सोचा। उनके तेज से अमृत के समान पवित्र जल का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले सर्वलोक विधाता महेश्वर श्री हरि ने उस महान जल में विधिवत जल क्रीड़ा की। फिर उन्होंने अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया जो अनेक रंगों के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वह सुवर्ण में कमल सूर्य के समान तेजों में प्रतीत होता था। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री राधे।